किसी का बुरा सोचने वाले का क्या कभी भला हो सकता है? नहीं ना। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक वैद्य थे। उन्होंने तक्षशिला से विद्या ग्रहण की थी, पर पढ़ाई में कभी उनका मन लगा ही नहीं। इसलिए वो अपने प्रोफेशन में भी उतने होशियार नहीं बने। लेकिन क्योंकि वो गांव में रहते थे, इसलिए जैसे तैसे उनकी आजीविका चल जाती थी। लेकिन गांव वालों को उनकी असलियत के बारे में जानकारी थी, इसलिए वे लोग उनको दुर्बल वैद्य के नाम से जानते थे। एक दिन वो गांव में घूम घूम कर देख रहे थे कि कहीं कोई मरीज हो जिसका मैं इलाज कर सकूं और आज मुझे खाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। पर पूरा गांव के 2 चक्कर लगाने के बाद भी उनको कोई पेशेंट नहीं मिला। तब निराश होकर वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में एक गूलर का पेड़ था। गूलर के पेड़ पर एक लड़का बैठा गूलर तोड़ तोड़ के खा रहा था। वैद्य भी उस पेड़ की शीतल छाया के नीचे खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा उस पेड़ में एक खोखा बना हुआ है, एक बड़ा सा छेद है और उसमें एक सांप बैठा हुआ है। वैद्य के मन में एक बहुत बुरा विचार आया, क्योंकि आज उसको कोई पेशेंट नहीं मिला था ना, और उसकी जेब में एक भी रुपया भी नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना इस बच्चे को बहकाकर मैं इस सांप से इसको कटवा दूं और फिर इसका इलाज करके इसको ठीक कर दूंगा। इस प्रकार मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था ना उस दिन। यह सोचते हुए वैद्य ने उस बच्चे से कहा, क्या तुमको मैना का बच्चा चाहिए? बच्चा तो बच्चा बोला, हाँ मुझे चाहिए। तो वैद्य बोला, देखो इस छेद में एक मैना के बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चा पेड़ से कूद गया और नीचे आकर वैद्य से पूछा, मैना के बच्चे कहाँ हैं? वैद्य ने उस छेद की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां है। बच्चा तो सोच रहा था मैना है, जबकि वहां तो वास्तव में काला सांप था। उसने मैना समझकर उस काले सांप को हाथ से जोर से पकड़ लिया, और जब बाहर हाथ निकाल के देखा तब उसे पता चला, अरे ये तो काला सांप है। पर वो बालक बहुत बहादुर था, वह बिल्कुल डरा नहीं। उस बालक ने उस सांप को जोर से दूर फेंका और वो सीधा पेड़ के नीचे जो वैद्य बैठा था उसकी गर्दन पर गिरा, और उसने गर्दन से उसको लिपट कर वैद्य को काटा और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। वो सांप क्योंकि बहुत जहरीला था, तुरंत ही वो वैद्य वहीं मर गया। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने बालक को घेर कर बालक से पूछा, ये वैद्य किस तरीके से मर गया? तब बालक ने विस्तार से सारी बात बताई कि ये वैद्य मुझे धोखे से सांप को मैना का बच्चा बताकर डसवाना चाहता था सांप से, और हो गया इसका उल्टा। वह छोटा सा बालक बहुत बुद्धिमान था। उसने वहां इकट्ठे हुए लोगों को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, जो कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष की और किसी की हत्या न करने वाले की हत्या करना चाहता है, वह इस पुरुष की भांति तुरंत ही मर जाता है। जो कोई किसी के साथ धोखा न करने वाले के साथ धोखा करता है, वह इस पुरुष की तरह ही मरकर सोता है। जैसे कोई बालू की मुट्ठी को हवा के विरुद्ध फेंके, वह बालू उसी की आंख में गिरकर चोट पहुंचाती है, वैसे ही यह पुरुष भी मारा गया। अंत में उस बालक ने कहा, जो शुद्ध, निर्मल, दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, दोषी ठहराने वाले उस मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूल फेंकने वाले पर ही गिरती है,
परंतु ये धर्म के उपदेश ग्रामवासियों को समझ में न आए और उन्होंने उस बालक को ही वैद का हत्यारा समझा। इसलिए वे उसके हाथों को डंडे से बांधकर राजा के पास ले गए। पर बालक ऐसा करने पर भी डरा नहीं। उसके चेहरे पर चिंता की एक छोटी सी भी झलक नहीं थी। राजा ने उसे निर्भीक और प्रसन्नचित्त देखकर मन में सोचा, ये लोग इतने छोटे बालक को हत्यारा मानकर डंडे से बांध कर लाए हैं, फिर भी ये निडर बना हुआ है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। आखिर इसका क्या कारण है? इसलिए राजा ने बालक से पूछा, तुम अमित्रों के हाथों बांस के डंडे से बंधे होने के बावजूद इतने प्रसन्न हो, तुम्हें चिंता क्यों नहीं? बालक ने राजा से कहा, ना तो चिंता करने से, ना ही रोने पीटने से कुछ लाभ होने वाला है, बल्कि इससे चिंतित और दुखी देखकर शत्रु लोग और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। राजा ने बालक की निर्भीक और नीति की ऐसी बातें सुनकर उसे निर्दोष जानकर मुक्त कर दिया और उसे सम्मान के साथ अपने मंत्री पद में स्थान दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और विवेक से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबका अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।